इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी अंग्रेजी होती है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश किसे कहते हैं। चतुर्थांश की अंग्रेजी होती है क्वाड्रेंट। चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये हमारा एक वृत्त है। सबसे पहले हमने गोला प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाया और वृत्त का चतुर्थांश का अर्थ होता है, चतुर्थ का अर्थ होता है चौथा, अंश का होता है भाग, तो चौथे भाग को ही चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ वृत्त का ये पूरा वृत्त है और वृत्त का चौथा हिस्सा, जिस तरीके से एक आम होता है और आम में आपसे कहा जाए कि इसका 4 भाग कर दीजिए, आप उसके 4 टुकड़े करेंगे और जैसे उसका आप 4 टुकड़ा करते हैं तो प्रत्येक भाग जो है उसका चौथा भाग कहलाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इस वृत्त के 4 टुकड़े कर देते हैं तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाएगा। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश हुआ। तो ये वृत्त का एक चतुर्थांश कहलाएगा, ये भी वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा, ये भी वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा और ये भी वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको वृत्त का चतुर्थांश क्लियर हुआ होगा कि वृत्त का चौथा जो हिस्सा होगा वही वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। जिस तरीके से 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 4 भाग करने के लिए कहा जाए तो 25-25 पैसे होंगे, 4 25 100 का 100 हो जाएगा। उसी तरीके से 25 पैसे होंगे, 25 पैसे का हम 4 बार अगर कर देते हैं तो 25 4 जा 100 पैसे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से वृत्त का जो चौथा भाग होगा वही वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न में दिया गया है कि हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उस वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि हमने आपको बता रखा था कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित छोटे छोटे बिंदुओं का जो घेरा होता है वही वृत्त की परिधि कहलाती है। ये सेंटर है हमारा, यहाँ से समान दूरी पर स्थित जो छोटे छोटे बिंदुओं का घेरा है वही वृत्त की परिधि है। तो इस वृत्त की परिधि जिसके चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो 22 सेंटीमीटर है। तो गिवन दैट दिया है कि वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, तो इसे हम कर लेंगे 22 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या, माना क्योंकि चतुर्थांश बनाने के लिए हमें यहाँ त्रिज्या मिली, जैसे हमने चतुर्थांश बनाया 4 भागों में बांटा इस वृत्त को, हमें यहाँ से केंद्र से लेकर के परिधि तक एक त्रिज्या मिली, तो हम त्रिज्या को ले लेते हैं। तो मानव वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू आर है, आर इसे हम कर लेते हैं सेंटीमीटर। मान लिया वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर है। अब चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, फार्मूला होता है कि वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ से हम इसमें रखेंगे वृत्त की परिधि की जगह हम लिखेंगे 2 पाई आर, तो इसलिए हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम इससे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है कि वृत्त की परिधि, ये दिया गया था कि वृत्त की परिधि इज इक्वल टू कितना है 22 सेंटीमीटर, यहाँ प्रश्न में दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, इस वृत्त की परिधि का जो फार्मूला 2 पाई आर है उसको हम यहाँ इसके नीचे रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें आर चाहिए क्योंकि हमें त्रिज्या पता नहीं है, परिधि तो हमें पता है, तो हमें आर निकालना है। अब यहाँ आर के साथ में जो 2 पाई है वो आर के साथ गुणे में है, तो अगर हम आर बराबर करते हैं, ये 2 पाई 22 के अपान में जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर अपान 2 पाई। अब 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हम लिख देंगे। और
2 1 जो 2 1 का पाई में करेंगे तो 1 पाई जो वही पाई ही होगा। तो यहाँ नीचे क्या बचा हमारा पाई, 2 से ये कट गया और 11 आ गया और नीचे बचा हमारा पाई। तो 11 सेंटीमीटर अपॉन पाई। तो आर की वैल्यू, ये त्रिज्या की वैल्यू आ गई। ये सभी त्रिज्याएं हैं। वृत्त के केंद्र से जो परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है वही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी आर है हमारा, ये भी आर है, और ये भी केंद्र से परिधि को मिला रही है तो ये भी हमारा आर है, ये भी केंद्र से परिधि को मिला रही है तो ये भी हमारा आर है, अर्थात त्रिज्या ही है। तो इन सभी आरों की वैल्यू कितनी आ गई, इस आर की भी वैल्यू 11 अपॉन पाई सेंटीमीटर, इसका भी 11 अपॉन पाई सेंटीमीटर, इसका भी 11 अपॉन पाई सेंटीमीटर, इसका भी 11 अपॉन पाई सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। वृत्त का चतुर्थांश अर्थात वृत्त का जो प्रत्येक भाग होता है वह इस वृत्त के केंद्र पर, ये हमारा पूरा वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पे है, और ये भी वृत्त का चतुर्थांश है, ये भी वृत्त का चतुर्थांश है, ये भी वृत्त का चतुर्थांश है, और ये भी वृत्त का चतुर्थांश है। तो जो वृत्त का चतुर्थांश होता है वह केंद्र पर अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो यहाँ हम लिख देंगे ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये भी यहाँ पे, ये भी चतुर्थांश यहाँ पे केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये चतुर्थांश भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये चतुर्थांश भी यहाँ पे केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसके केवल एक भाग का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब हम एक भाग को लेके चलेंगे, पूरे वृत्त का जो एंगल बनता है वो होता है 90 90 90 और 90, जब चारों को हम ऐड करेंगे 360 डिग्री हो जाएगा। हमें केवल एक भाग का निकालना है। यहाँ से जब हम करेंगे तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा, एक भाग में कितने डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री, और किस में से हम निकाल रहे हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल में से निकाल रहे हैं। तो वृत्त का यहाँ पे टोटल एंगल कितना बनता है तो 90 90 90 90 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 360 डिग्री, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त के क्षेत्रफल का हम चौथाई भाग निकाल रहे हैं, एक चौथाई यानी चौथा भाग निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम आगे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो 1/4 हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वृत्त का एक चौथाई हिस्सा हम निकाल रहे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का एक चौथाई हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर का हम एक चौथाई भाग निकाल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हमारा 1/4 रहेगा ही, इंटू ये पाई, इंटू अब आर का स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए इस आर की जगह पे हम अभी हमने आर की वैल्यू निकाल रखा था, अभी आप ऊपर निकाले थे, त्रिज्या की वैल्यू भी हमने जस्ट ऊपर भी निकाला है। तो ये आर की वैल्यू आई थी हमारा 11/पाई सेंटीमीटर, तो उस आर की जगह पे हम रखेंगे 11/पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये आर है, इसके स्थान पे हम रखेंगे 11/पाई, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए आर का स्क्वायर है, हम केवल आर की वैल्यू लिखे हैं तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 इंटू ये पाई रहेगा ही, इंटू अब 11 का भी स्क्वायर हो, क्योंकि पूरा होल स्क्वायर, तो 11 का भी होल स्क्वायर है और पाई का भी होल स्क्वायर है, तो हमारा हो जाएगा 11 इंटू 11 और पाई का स्क्वायर अर्थात पाई इंटू पाई। यहाँ से हमारा ये पाई है, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तिरछा तिरछा कट जाएगा क्रॉस करके, और ये ध्यान दीजिए 1/4 बचा, इंटू अब 11 का 11 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 121, 11 का 11 में मल्टीपल कीजिए तो आ जाएगा 121, नीचे पाई है तो हम लिख देंगे यहाँ पाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ से थोड़ा सा इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 121 का 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 121, क्योंकि किसी का भी एक में मल्टीपल करते हैं वही आता है। 4 का पाई में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ पे पाई। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो पाई होता है उसकी वैल्यू होती है, यहाँ हम लिख देते हैं, इसके जस्ट नीचे लिखा जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है, तो इस पाई के स्थान पे हम उसे रखेंगे 22/7 को, तो हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा
ये ऊपर हमारा 121 है तो 121 ऐसे लिखेंगे हम, अपान यहाँ 4 है 4 लिखेंगे, और इस पाई की जगह पे हम रखेंगे 22/7, तो हमारा हो जाएगा 22/7। ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा होता है, तो यहाँ 4 के नीचे 1 है, 1 दिख नहीं रहा लेकिन हम नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 7 1 जा 7 ही होगा, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, ये जाएगा कहाँ ऊपर में, इसका ऊपर मल्टीपल हो जाएगा 121 में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 121 इंटू 7, और 22 का 4 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 88, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 हो गया। 7 किस में मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 1 जा, यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, और 7 1 जा 7 और हो जाएगा हमारा 8 अपान ये रहेगा 88। अब इसे 11 से हम कट कर देते हैं, जैसे हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 77 अपान 11, यहाँ से ध्यान बल्कि हो जाएगा हमारा 8, ध्यान दीजिए 11 8 88 या 11 8 जा 88, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 7 जा 77, और 77 में 84 में से 77 जब माइनस करेंगे हम तो हमारा 7 बचेगा, ये भी हो जाएगा 77, तो 11 7 जा 77, 77 अपान 8। अब क्षेत्रफल द्विविमीय में होता तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 77 अपान 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ मेरा एक निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन दिखेगा उसे प्रेस करना है, दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि इसके पहले मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को भी पढ़ा रखा है। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको वो वीडियो हमारे वीडियोज़ बॉक्स में आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी तक मैंने चैप्टर 12 पर जितने भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को भी आसानी से देख पाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।